हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये 23 अक्टूबर की है। 23 अक्टूबर को काशवी की कनवाई थी। काशवी मेरी सिस्टर की बेटी है। एंड फिर हम उस फंक्शन को गए थे अटेंड करने मनाली। तो इतने दिन से मुझे ये वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब पार्ट्स पार्ट्स में थी वीडियो, तो एडिटिंग करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज छुट्टी थी तो मैंने आज वीडियो अपलोड करने के बारे में सोचा। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी तो लेकिन उसमें ना कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, क्योंकि मैंने उसमें म्यूज़िक लगा रखा था बीच में। तो म्यूज़िक की वजह से उसमें कॉपीराइट का आ गया साइन। तो फिर म्यूज़िक तो मैं म्यूट कर रही हूँ उसमें। तो मैं अब जो अपलोड कर रही हूँ वीडियो, इसमें मैं पूरी जो ओरिजिनल ऑडियो थी वो भी डिलीट कर रही हूँ सब कुछ। एंड दोबारा से मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँगी एंड दिखाऊँगी हमने 23 अक्टूबर को क्या क्या किया। एंड किस तरह से गर्ल्स के हिमाचल में फ़र्स्ट टाइम से बाल काटे जाते हैं, किस तरह से ये फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, मंदिर में ये बाल चढ़ाए जाते हैं। एंड लेट्स सी, देखते हैं वीडियो में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं उठी और नहाई, उसके बाद मैंने गाड़ी धोई। धोई तो नहीं, मतलब ऊपर से पानी के लिए फेंका, क्योंकि मतलब गाड़ी अंदर बाहर दोनों से ही धूल धूल से हो चुकी थी। तो धोने के लिए तो हम बाहर देंगे इसे। और सिर्फ मैंने जल्दी में पानी के लिए फेंका ताकि ज़्यादा गंदी ना लगे ये बाहर से। एंड अरिका अभी सोई हुई थी, तो अरिका जब उठी तो अरिका को मम्मी ने ही तैयार किया। उसके बाद हम चल पड़े क्लाथ की तरफ को। क्लाथ को मैं गए, मासी जी, अरिका एंड मम्मी, हम 4 जने गए घर से। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए। अब हम जा रहे हैं क्लाथ को। ये क्लाथ विलेज है। ये वीडियो मैंने शूट की है दीदी उनके घर के बरामदे से। इनके घर के आगे ना पहले घर हुआ करता था और बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, 10 बीघे के आसपास। वो ज़मीन सब जब अभी बाढ़ आई हुई थी ना कुल्लू मनाली में, तो वो सब कुछ ले गई साथ में अपने। जितनी भी ज़मीन थी, घर थी, उनकी गाड़ी भी मतलब यास ने थी, साथ में ही ले गई। मतलब प्रकृति कुछ भी कर सकती है। तो फिर उसके बाद हम जा रहे हैं धमसू को, क्योंकि धमसू में ही काशवी के बाल दिए जाएंगे। ये अरिका है। धमसू में है कुल देवी, जीजा जीजू जीजू एंड दीदी की। ये दीदी बाहर बैठी हुई है काशवी के साथ और हमें बोली जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। ये हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। हम 17 मील से होके जाएंगे धमसू को, क्योंकि वहाँ से शॉर्टकट पड़ जाता है, वो सीधा रास्ता गरजां को निकलता है। मैंने भी ये रास्ता फर्स्ट टाइम ही देखा था इस बाढ़ में, क्योंकि मुझे मंडी आना था उस वक्त ऑफिस के लिए। तो फिर मैं टैक्सी करके गई थी ऊपर को, तभी मैंने देखा था। एंड ये काशवी है। रास्ते में हमें बुआ सास मिले दीदी के, तो उन्होंने विशेस दी। ये इसको ना भगाड़ा बोलते हैं हिमाचल में, जो भी मतलब एक दूसरे को विशेस देते हैं, मतलब बधाई देते। जिसका भी रास्ते में घर आएगा कहीं मंदिर जाते वक्त, शुभ काम के लिए जब जा रहे होते, तो वो इस तरह से बधाई देते हैं कि हम भी आपकी खुशियों में शामिल हैं। टीका लगाते हैं, फिर मिठाई देते हैं एंड जो भी उन्होंने एज अ गिफ्ट वगैरह शगन देना होता है वो देते हैं। फिर मैंने दीदी एंड जीजू के फ़ोटोशूट किए काशवी के साथ एज अ मेमोरी, क्योंकि ये फंक्शन बार बार नहीं आते। जो बचपन बीत गया वो दोबारा से नहीं आता। फिर मामा मिल गए आगे काशवी के। फिर जो भी ये बाल काटने का फंक्शन होता है ना, वो मामा के हाथ से ही होता है। फर्स्ट टाइम जब बाल काटे जाते हैं बच्चे के, तो फिर ये मामा
गए आगे। और ये मासी जी है, दीदी की सासू मम्मी है, फिर ये मम्मी है, एंड ये एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। तो फिर हम आगे को गए। ये धमसू गाँव में हम एंटर हो चुके। ये धमसू गाँव है। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ को। और ये मंदिर कुल देवी का मंदिर है। एंड इस मंदिर की स्थापना भी अभी हुई है। मंदिर तो पुराना था लेकिन दोबारा से प्रतिष्ठा की गई यहाँ पे। तो इस नवरात्रि में यहाँ पर जागरण था, मतलब नवरात्रों के टाइम इतने दिन यहाँ जागरण ही चलता रहा। तो आपको हम आगे दिखाएंगे मंदिर कैसा है। ये मामू चले हैं काशवी को लेकर, पीछे से चले हैं काशवी के मम्मी एंड पापा। आगे आगे चलिए मैं, क्योंकि ओड नंबर में चलते हैं। किसी भी शुभ काम को जाओ तो हिमाचल में ओड नंबर का बहुत ध्यान रखा जाता है। हम 10 जने हो गए थे यहाँ पे, तो हम 5 आगे चले, 5 पीछे से आ रहे हैं। घर से हम 9 जने आए थे, वो भी ओड नंबर ही था। एंड ये पुष्पा मासी है, तो इन्होंने भी बघाड़ा खोला। ये रवीना है, तो इनका घर भी मंदिर से पहले ही पड़ता है। ये एज अ कॉन्ग्रेचुलेशन है एक दूसरे को कि हम भी आपकी खुशियों में शामिल हैं। ये मिठाई खा रहे हैं सब। ये लीला मासी आ गए। ये थक गए थे अरिका को उठा के, और अरिका को हम बोल रहे थे कि हम उठा लेते, फिर दे भी नहीं रहे थे कि मैं उठा लेती हूँ। ये मैं हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, जहाँ हमने काशवी के बाल देने हैं, कनवाई करनी है। ये है मंदिर। यहाँ टेंट लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ जागरण हुआ था। अब दीदी यहाँ नथ लगा रही है। इस मंदिर की प्रतिष्ठा भी अभी 9वीं में ही हुई थी, नवरात्रि के जो लास्ट दिन होता है ना, तभी। ये मामू है एंड काशवी है। अब कैमरा भूल गए थे गाड़ी में, तो मैं और रवीना कैमरा लेने जा रहे हैं दोबारा से वापिस। ये हम दोनों हैं। ये कैमरा हमें मिल गया। अब हम कैमरा लेके दोबारा से मंदिर की तरफ को जा रहे हैं। ये रवीना है। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देवी का मंदिर है। ये ओजस्विनी है। अब हम बैठे हैं मंदिर में, क्योंकि मतलब हम ना मंदिर 12 बजे के आसपास पहुंचे थे, और कोई भी शुभ काम पूजा 12 बजे नहीं होता है। तो हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे, उसके बाद कनवाई होगी। ये हम बैठे हुए मंदिर में। ये पंडित जी है, ये काशवी है, ओजस्विनी अपने दादू के गोदी में खेल रही है। ये ओजस्विनी सबको फूल दे रही है जय जय करके, एज अ शेष। शेष तो आप सबको पता होगा, जो मंदिर में हमें फूल दिए जाते हैं, वो हम अपने सिर पे रखते एज आशीर्वाद समझ के। ये ओजस्विनी है, वो किसी की गोद में नहीं आती, किसी के पास नहीं आती, लेकिन इसने मुझे अपनी चाची समझ के मेरे पास बैठ गई और मेरे साथ खेल रही थी, क्योंकि इसकी चाची की शक्ल भी मेरे से मैच होती है। उसके बाद हमने चाय पी। अब पूजा स्टार्ट हो गई।
अब देखेंगे हम हिमाचल में फ़र्स्ट टाइम लड़की के बाल किस तरह से काटे जाते हैं। सबसे पहले बाल जब काटे जाते हैं ना, जब बेबी होते हैं छोटे, तो उनके सिर पे कैंची नहीं लगाई जाती। सबसे पहले मंदिर में जाके ही उनके सिर पे कैंची लगाई जाती है, लोहा लगाया जाता है। अब ये मामू सबसे पहले डोरी बांधी गई, अब डोरी के नीचे से बाल की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ बस मुहूर्त किया जाता है, थोड़े से बाल चढ़ाए जाते हैं देवी को। और 2 पार्ट्स में 2 डोरी लगाई गई थी काशवी को, तो 2 बार कटिंग करेंगे। काशवी के मामू लेफ्टी है, तो इन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी सीधे हाथ से काटने में, क्योंकि ये सारा काम अपनी लेफ़्ट हैंड से ही करते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। हर स्टेट, हर जगह के अलग अलग से रिवाज होते हैं। ये हिमाचल का रिवाज है कि हिमाचल में फ़र्स्ट टाइम बाल कैसे काटे जाते हैं। काशवी के बाल 6 मंथ में काटे गए थे नवरात्रे में। ये रवीना है, ये अरिका और ओजस्वी के साथ खेल रही है पीछे। हाँ, अरिका तो अभी खुद से नहीं चल पाती, ओजस्वी नहीं चल पाती है, क्योंकि अरिका अभी सिर्फ 8 मंथ्स की है और काशवी 6 मंथ की है। अब ये सेकंड बार डोरी बांधी गई काशवी को। काशवी सोच रही है मुझे ये क्या हो रहा है। ये है हमारी प्यारी काशवी। डर गई काशवी, मतलब ये बड़ी तेज है, एकदम से पता लगाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। नानी भी आ गई देखने कि काशवी को कैसे बाल काट रहे हैं। काशवी डर रही है और रो रही है कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ये बाल काटे जाते हैं बिल्कुल टच स्किन से, डोरी के नीचे से।
ओरिजिनल जो ऑडियो थी वो मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि बीच बीच में ना मैंने जो बनाई थी वीडियो उसमें मैंने म्यूज़िक डाल रखा था, तो कॉपीराइट का आ रहा था उसमें, तो उसकी वजह से मुझे ओरिजिनल सारी वीडियो जो ऑडियो थी वो डिलीट करनी पड़ी, ताकि मैं दोबारा से ऑडियो अपनी रिकॉर्ड कर सकूं। पीछे अरिका सेब खा रही है। ये पूजा हो चुकी है। अब रवि जो मामा है वो फ़ोटोशूट कर रहे हैं काशवी एंड दीदी के साथ, क्योंकि ये पल ना आए दोबारा। अब हर बार तो बाल नहीं काटे जाते ना मंदिर में। अब काशवी दिन ब दिन बड़ी होती जाएगी, उसके बाद मैं आ गई फ़ोटोशूट करने। अब ये जाएंगे दूसरे देवते के पास। यहाँ इस मंदिर से आगे ही दूसरा मंदिर है देवते का, वहाँ मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे कुछ काम था अरिका का, तो मुझे वो करना था, तो इस करके फिर मैं वहाँ नहीं गई। तो दीदी जीजू मम्मी वगैरह वहाँ गए, तो मैंने वहाँ की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद पूजा सब ख़त्म हो चुकी, फिर हमने थोड़े से फ़ोटोशूट यहाँ किए। ये मामू है, ये अरिका एंड काशवी मामू के पास। ये एक दूसरे को, मेरी अरिका तो बड़ी खेलती है, शरारतन हो चुकी है। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं क्लाथ के लिए। ये हम चल दिए क्लाथ को। या मैंने दीदी को कहा मेरी भी तो वीडियो बनाओ, उसने मेरी इस तरह से वीडियो बनाई कि मैं डाल भी ना सकूं उसे, फिर मैंने नहीं डाली। ये चले हम क्लाथ को। ये चली दीदी बाल्टू बुल्टू उठा के। चलो फंक्शन ख़त्म हो गया, चले अपने घर। पीछे से आ रहे मामू, काशवी और नानी। फिर हम रुके क्लाथ के पुल में फ़ोटोशूट करने। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट की अपनी। इस बार बाढ़ ने बहुत ज़्यादा तबाही की हुई है। जो पत्थर पुत्थर पीछे दिख रहे हैं ना, ये सब बाढ़ के ही है। अभी ब्यास नदी में पानी देखो कितना कम है, और पहले बहुत ज़्यादा पानी था। इस साल तो तबाही हो गई। जब मतलब मनाली में बाढ़ का सीज़न ख़त्म हुआ तो हम मंडी आ चुके थे, तो मंडी में चल पड़ा था ये सीज़न। मतलब पूरे पहाड़ी इलाकों में, मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में ही इस बार पानी कुछ ज़्यादा ही बहा है। और आज दशहरे का फर्स्ट दिन, हाँ आज ही दशहरा नहीं, इसे अगले दिन दशहरा का फर्स्ट दिन था, तो सारे देवी देवताएं भी जा रहे थे, मतलब रास्ते से दशहरे के लिए। हमारे कार्तिक स्वामी भगवान भी आज ही गए थे 23 अक्टूबर को दशहरे के लिए। तो रास्ते में हमें बहुत से देवी देवता दिखे, हडिम्बा माता दिखी एंड कार्तिक स्वामी भगवान दिखे। अब हम पहुंच चुके हैं क्लाथ में दीदी के घर। ये है अरिका फ़ोटोशूट करवा रही है, खुशबंदी मेरी गुड़िया। ये बैठी है अपनी नानी की गोद में। अब हम गए बाहर फ़ोटोशूट करने। ये देखिए, यहाँ हमने फ़ोटोशूट किए थोड़े से। ये बने हुए आज दूल्हा दुल्हन सेकंड टाइम। ये फिर हमने अपने खुद के भी किए, रवीना है। ये रवीना है, ये दीदू जीजू, ये दीदी एंड पूरे जीजू पोज है। दे रहे थे कि किस किस तरह से हम फ़ोटो खींचे।
जो शादी में फ़ोटोज़ के शूट नहीं कर पाए होंगे वो और आज हम पूरे फोटो कर रहे शूट हैं अपने करते शौक। करते ऐसे मस्ती मजाक भी कर रहे थे बीच बीच में। फ़ोटो रवीना खींच रही थी, मैं वीडियो बना रही थी हरियाली अपने है ब्लॉग तो के लिए फोटोज भी ताकि अच्छे मैं आ रहे ब्लॉग थे। बना सकूं। अब मैं दिखा रही हूँ कि दीदी ने सैंडल पहन रखी है और जीजू ने चप्पल, क्योंकि घर के पास ही फ़ोटोशूट हो रहे थे तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गए। दीदी ने कहा मुझे पीठ में उठाओ, जीजू ने कहा इस कद्दू को मैं कैसे उठाऊं, ये हूँ मैं। ये और ये मैं हूँ, तो मैं अपनी ही शूट भी करने लगी बीच बीच में। ये डोलरू फूल है पीछे, दिवाली में इस फूलों की ही माला बनाई जाती है दरवाजे के लिए, पूजा के लिए। दिवाली भी आने वाली है अब तो 12 तारीख को। अभी जब मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, साथ में मेरी बच्ची भी पीछे तालियां बजा रही है और कोई भजन गा रही है, तो इसी का साउंड है ये। जय बोलो रिकू मम्मा, जय बोल दो, जय बोल दो मम्मा। जय बोलो, जय मम्मा। अब चुप हो गई है जब मैंने इसे बोला जय, है ना रिकू। बट ये मैं हूँ। ये देखो, ये क्लैपिंग मेरी बच्ची कर रही है। ये अब काशवी के बाल कट रहे हैं, ट्रिमिंग हो रही है घर पे, है ना रिकी। ये ट्रिमिंग कर रहे हैं। है काशवी की दादी है, काशवी की मम्मी पापा है साथ में। काशवी बन रही है गांधी। काशवी डर रही थी थोड़ी, क्योंकि ट्रिमर की आवाज़ भी आ रही थी एंड उसके सिर पे वाइब्रेट भी हो रहा था वो। ये पीछे काशवी, अरिका एंड ओजस्वी है, अपनी ताई के गोदी में बैठे हैं दोनों। अरे को मम्मा लेट जाओ बच्चा, एच पे तो गोदी में मम्मा। काशवी के बाल कट रहे हैं, काशवी बन रही है गांधी टकलू, है ना। आप जय नहीं कर रहे हो मम्मा। ये देखो पीछे ओजस्विनी एंड अरिका। ओजस्विनी थोड़ी बड़ी है, अरिका छोटी है एंड सबसे छोटी काशवी है। ओजस्विनी काशवी को
पूरा गोल घुमा घुमा के हर जगह से इसके बाल काटे गए। मम्मा बोल तो रिकू, मम्मा मम्मा मम्मा। ये ओजस्विनी देख रही है कि मेरी छोटी बहन को क्या हो रहा है। ये अरिका कुछ अभी जैसे अरिका ना पीछे को गिर गई थी। आज कनवाई वाले दिन अरिका की 3 बार सिर बज गया। मतलब कभी कौन खिला रहा था, कभी कौन, और बेचारी का सिर 3 बार बज गया। लेकिन मेरी शरीफ बच्ची रोती नहीं है फिर भी। ये लीला मासी है। हम सब घेरा लगा के बैठे हुए थे देखने के लिए। ये फेस एक्सप्रेशन ऑफ ओजस्विनी। मुझे हंसी आ गई। मतलब अरिका और ओजस्विनी को उनकी ताई जी ने उठाया हुआ है, और मेरी बच्ची को उठाना तो एक टास्क है। जो हर कोई कंप्लीट नहीं कर पाता। ये अरिका देख रही है कि सिस्टर को क्या हो गया। एंड अब हो गई है काशवी टकलो। ये देखो हमारी प्यारी बच्ची काशवी। अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, लेकिन हम सीधा घर नहीं जाएंगे। अभी हमें लेफ़्ट बैंक तरफ 2-3 जगह जाना है, तो अब हम वहीं को जा रहे हैं। हमें घर पहुंचते हुए भी टाइम लग जाएगा काफ़ी। अब हम निकल रहे हैं क्लास से। ये है ब्यास नदी इन अक्टूबर। जुलाई में तो कुछ अलग ही थी ब्यास नदी इस साल। ये है क्लाथ का पुल। ये 1 वे है, मतलब एक टाइम में एक ही गाड़ी पास होती है। यहाँ से मतलब कम गाड़ियाँ ही चलती है, क्योंकि इस तरफ ना घर ही 4-5 लोगों के हैं, तो फिर गाड़ियाँ भी उसी हिसाब से कम चलती है इस तरफ को। लेकिन ये है कि गाड़ियाँ चलती है, मतलब छोटे व्हीकल्स यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं। अब हम जा रहे हैं तारा मिल की तरफ को। यहाँ से जाएंगे हम गरजां को, वहाँ से जाएंगे हम जहाँ जहाँ हमने जाना है वहाँ को। ये देखिए, अब मैं बता रही हूँ कि अब हम जा रहे हैं कहीं को, और मैं यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये धमसू का जंगल है। धमसू का जंगल का व्यू भी काफ़ी अच्छा है।
अब हम पहुंच गए घर। घर पहुंचते पहुंचते हमें रात के 10 बज चुके थे, क्योंकि हम 2-3 जगह बैठ कर आए। तो फिर अब हम थक चुके हैं, देखो हालत कैसी हो रखी है, क्योंकि मतलब सुबह से निकले हुए थे और रात को घर पहुंचे। गुड नाइट, बाय।